धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से हम आ सके। आज जब दुनिया अपने त्यौहार मना रही है, परमेश्वर ने शाम के पहर में भी मौका दिया, उसके चरणों में आए। पिछले दिनों से हम जो इधर विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं। पिछली दो संगति में हमने सीखा परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानना। व्यक्तिगत रीति से जानना मतलब दिमागी तौर पर नहीं, किताबी नॉलेज नहीं, परंतु व्यक्तिगत तौर पर उसको अपने जीवन में क्या करना, अनुभव करना है। तो हम देख रहे थे छोटे छोटे समर्पण के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर को। जैसे उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या नहीं करेंगे, राजा का अशुद्ध भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। तो संसार का एक राजा है और सब उसका क्या है, भोजन है। तो इस करके हमें बहुत सारी चीज़ों से क्या आना है, अलगदाई में आना है, कीमत देनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब बहुत सारे अपने टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर टेस्ट नहीं छोड़ने, उन्हें अच्छा भोजन छोड़ना। और ऐसे कर कर हम उस सदरक में अबेदनगो दानियल के बारे में सीख रहे थे, फिर अब्राहम के बारे में भी सीखा हमने, ठीक है ना। तो आज हम और भी कुछ बातों को परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। तो परमेश्वर का जब विषय हम सीखते हैं तो बहुत विस्तार से है सीखने वाला। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के नाम, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का त्रिएकत्व, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो परमेश्वर के नाम के बारे में भी सीखेंगे हम। नाम का मतलब, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम महेंद्र है या किसी का वीरेंद्र है, जितेंद्र है, सतेंद्र है, मतलब मनुष्य के जो नाम है हमारे स्वभाव से हमारा नाम कोई क्या नहीं करता, कोई मेल खाता नहीं। हमने नाम रखे हैं ना, ये ऐसे रखे हैं पहचान के लिए, क्योंकि हम मनुष्य बहुत ज़्यादा हैं, परंतु परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, इसलिए उसका कोई नाम, उसको किसी नाम की क्या नहीं है, अपनी पहचान के लिए उसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। मूसा परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं इजरायलियों को क्या बताऊंगा, तो तेरा नाम क्या है, नाम कर कर पूछ रहा है। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। इजरायलियों को बोलना मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब कोई नाम बताया, क्योंकि उस समय बहुत सारे ईश्वर माने जाते थे उस समय मिस्र में, और सबके अलग अलग क्या थे, नाम थे। तो नाम उनके होते हैं जो एक से ज़्यादा हों, क्योंकि उनको उस नाम से पहचाना जाता है। परंतु परमेश्वर के जब हम नाम के बारे में सीखते हैं, या यीशु मसीह के जब हम नाम के बारे में सीखते हैं, जैसे यीशु नाम भी क्या है, ये नाम मतलब इस नाम के पीछे भी क्या है, अर्थ है। यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला। तो यीशु नाम में भी क्या है, गहरा अर्थ है। हमारी तरह उसको ऐसा नाम नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो उन बातों को हमने क्या करना है, समझना। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर नाम नहीं है, डॉक्टर उसका काम है। तो डॉक्टर मतलब वही है, उसको कहेंगे डॉक्टर जो क्या करता है, डॉक्टरी करता है। वकील है, पुलिस वाला है, इनके नाम से इनका काम क्या नहीं करता, कोई मैच नहीं करता। तो इस करके परमेश्वर का जब हम नाम सीखते हैं, या यीशु मसीह के जब हम नाम सीखते हैं, तो नाम का मतलब है हम उसके उस काम को सीख रहे हैं, उसकी व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज हम परमेश्वर के बारे में जो सीख रहे हैं, आज हम सीखेंगे, निकालें मेरे साथ आप याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और 17 वचन। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 17 वचन। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रत्येक को पवित्र आत्मा आप सिखाएं, हमारी मदद करें, बुद्धि समझ खोलें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। इधर लिखा है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान
और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो परमेश्वर के बारे में हम जब इधर सीख रहे हैं तो इधर आया ज्योतियों का पिता। परमेश्वर का नाम क्या है? ज्योतियों का पिता। ये हमारे बारे में ही लिखा है। हम क्या हैं? परमेश्वर ज्योति है और हम उसकी क्या है? संतान। ज्योतियों का क्या है? वो पिता है। अभी हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश देश में आज कल 2-3 दिन ये दीपावली के दिनों में लोग क्या करते हैं? अपने घरों को क्या करते हैं? रोशन करते हैं, दिए जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं। मतलब अंधकार घर से क्या करते हैं वास्तव में? भाई अंधकार ना रहे, जगमग रहे, और मतलब उस हिसाब से क्या करते हैं। लेकिन 2 दिन की चांदनी है और फिर क्या है? वही अंधेरी रात है। तो हमें समझना है ये जो हमारी बनाई हुई ज्योतियाँ हैं ये थोड़े समय के लिए हैं, ये दुनियावी अंधकार हटाने के लिए हैं, लेकिन परमेश्वर ज्योतियों का पिता है। आपको मालूम है सबसे पहले जब हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी? सृष्टि करी। परंतु सृष्टि जब बेडौल है, पृथ्वी बेडौल सुनसान है, वो पाप के कारण, लूसीफर के स्वदूतों के पाप के कारण जब अंधकार था, तो सबसे पहले जो प्रभु काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? उजियाले को बनाया। उजियाला हो, उजियाला हो गया। और उजियाले को दिन कहा और रात से उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया? दिन पर प्रभुता करने के लिए ज्योतियां बनाई। चांद, तारे, सूरज भी बना, 2 बड़ी ज्योतियां और तारागण को। और बहुत इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े, ये हमारा सूरज है ना, इससे तो कितने हजारों गुना बड़े सूरज भी हो सकते हैं। बहुत विशाल है। मतलब ये ब्रह्मांड जो है इसमें बड़े बड़े हमारे अगर हम उसमें देखें तो हमारी ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है। सुई, मतलब एक सुई की जैसी नोक होती है ना, अगर इस पूरे घर को हम रेत से भर दें तो रेत का एक छोटा सा कण ले लें तो पृथ्वी उसके तुल्य भी नहीं है। ब्रह्मांड में कोई गिनती नहीं, उसको शून्य के बराबर है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया? बड़ी बड़ी ज्योतियों को बनाया और आज भी क्या कर रही हैं? वो पृथ्वी पर प्रकाश दे रही हैं। आज भी क्या कर रही हैं? पृथ्वी पर प्रकाश दे रही। आप उत्पत्ति में उसको पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय में लिखा है। तो हमें भी परमेश्वर ने क्या किया है? हम भी एक समय क्या थे? अंधकार थे, अंधेरा थे, अज्ञानता में थे। हम भी एक दिन क्या कर रहे थे? हम भी अपने घरों में से अंधकार हटाने के लिए क्या कर रहे थे? बहुत सारे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो उस समय मतलब हम भी क्या कर रहे थे? ये काम कर रहे थे। लेकिन धन्यवाद हो कि उसका प्रकाश हमारे ऊपर चमका। हमने कमाया नहीं, हमने ढूंढा नहीं, बल्कि उसका प्रकाश क्या हुआ? हमारे ऊपर चमका। लिखा जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वो ही हमारे हृदयों में चमका है। देखो इफिसियों 5 अध्याय निकालो। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 8 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आमीन, आमीन। आगे, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। लिखा क्योंकि तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे। इसलिए क्या कर रहे थे? हम ज्योति जला रहे। देखो हमें घर में रोशनी जगाने के लिए तो ये ज्योति जलाती है, क्योंकि घर का अंधकार तो इसी से जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर इंसान क्या था? अंधेरे में थे हम, अंधेरा थे, अंधेरे में भी थे और स्वयं भी क्या थे? वचन कहता है तुम पहले क्या थे? अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। मतलब प्रभु ने हमें क्या बनाया? यीशु ने कहा तुम जगत की क्या हो? ज्योति। सबसे पहले यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, अंधेरे में नहीं चल सकता। जो व्यक्ति ज्योति में चलता है, जो दिन में चलता है, यीशु कह रहा है जगत की ज्योति जो दुनिया को प्रकाशित करती है। एक सूरज जैसे ही पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए, उसी प्रकार यीशु मसीह सारे जगत की रोशनी है। परंतु अब प्रभु की गैर मौजूदगी में, यानी कि अब प्रभु ने हमें अंधेरे में रखा है ताकि हम क्या करें? हम प्रकाश दें लोगों को। हम प्रभु का क्या दें? प्रकाश दें। तो परंतु प्रकाश कैसे ही दे सकते हैं हम? जब जैसे सूरज से चांद क्या पाता है? आज सूरज ग्रहण भी था। सूरज के आगे आज क्या आ गया? पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी, कुछ ऐसा है। तो आज ग्रहण है, हमारे हिंदुस्तान में ग्रहण दिखा रखे जगह जगह। दिन में क्या हो गया? अंधेरा हो गया था, तो शाम हो गई मतलब। तो अब सूरज से प्रकाश पाता है चांद। चांद के पास कोई अपना प्रकाश नहीं। चांद ये सूरज का प्रकाश से चमकता है। मतलब ऐसी चट्टान की मानिंद है वो ग्रह जिसका अपना प्रकाश नहीं। सूरज में क्या है? सूरज में आग निकलती है। सूरज में क्या है? बहुत इसमें क्या निकलती है? अग्नि निकलती है, ज्वाला निकलती है, इसलिए ये जल रहा है, इसलिए प्रकाश मिल रहा है इसका। इसमें से बहुत तेज किरणें भी निकलती हैं। परंतु चांद ऐसा नहीं है। चांद के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है और तब वो चमकता है, और उसकी चमक से धरती पर क्या आती है? रोशनी आती है, चांदनी आती है, और ठंडी भी होती है। और उस चांदनी में लोग क्या करते हैं? रात में चलते हैं। लेकिन वो भी मेरे ख्याल में 15 दिन की चांदनी होती है। 15 दिन क्या होते हैं? अंधेरा होता है। लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह जगत की सचमुच में वो ज्योति है, और उसने हमें भी क्या बनाया है? जगत की ज्योति बनाया है। इधर भी प्रभु का वचन हमने पढ़ा, तुम क्या हो? प्रभु में ज्योति हो। तो अब अति जरूरी है, अगर हमने भी लोगों को या अंधकार में प्रकाश की मानिंद चमकना है, यीशु की मानिंद जीना है, तो अति जरूरी है। हमारे पास कोई अपना प्रकाश नहीं, मसीह ने हम में चमकना है। मसीह ने हम में क्या होना है? समझे कि नहीं आंटी? मतलब अगर जय यीशु से अलग होकर हम कुछ करने का प्रयास करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं है। हमारा स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। हम स्वभाव ही से जंगली हैं। हम उत्तम जलपाई में सांटे गए हैं, और जब उसमें से हम खाएंगे, जब उसमें हम जुड़े रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम क्या होंगे? अंश अंश कर कर बदलते भी जाएंगे। यानी कि प्रभु का स्वभाव दुनिया हमारे द्वारा क्या कर सकती है? देख सकती है, ज्योति के कामों को। तो इस करके उस बात को हमने क्या करना है? मतलब ये नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और हम ज्योति हैं ना। अगर प्रभु से प्रार्थना का कोई समय वो नहीं है, संपर्क नहीं है, उसके प्रेम में, उसमें प्रेम में जड़ नहीं है, और उसमें सटे नहीं है, उसमें वो संगति नहीं है, नज़दीकीपन नहीं है प्रभु के साथ, तो दुनिया फिर मतलब हमारे द्वारा कोई भी क्या नहीं पा सकता? प्रकाश। हाँ, बातें बता सकते हैं लोगों को हम, परंतु स्वभाव से मतलब हम क्या नहीं कर सकते? प्रभु को चखा किसी को नहीं सकते हैं। इसलिए अति जरूरी है हमने कि जैसे परमेश्वर ज्योति है, पिता ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, हमें सौभाग्य मिला कि उसने भी, हम जो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे, प्रभु हमें ज्योति में लाया। खाली नहीं है, हमें भी प्रभु ने क्या बना? ज्योति बना, और हमारे अंदर आ गया, ताकि अब जगत क्या हो जाए? जगत हमारे द्वारा क्या हो? रोशन हो। हाँ,
उजियाला का मतलब जिस घर में हम, जिस जगह पर हम रहते हैं, हम मतलब क्या करें, प्रभु को उधर, प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के ज्योति को, सत्य को प्रकट करने का क्या करते हैं। एक आत्मिक जगत भी है, अंधेरे से हम लड़ते हैं। अंधेरा ज्योति को दबाने का, बुझाने का क्या करता रहता है, प्रयास करता। आंधियाँ भी आती हैं और बहुत सारे ऐसी बातें आती हैं। शैतान को मालूम है कहाँ ज्योति जल रही है। शैतान हर एक विश्वासी को क्या करता है, जिस दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, उसी दिन मतलब अंधकार उसके क्या होता है, विरोध में होता है। उसको बुझाने के लिए, उसको निराश करने के लिए, उसको संगति से, प्रार्थना से दूर करने के लिए मतलब शैतान चारों तरफ क्या करता है, प्रयास करता है। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अगर दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप क्या करता है, धारण करता है। वो मतलब नकली है, वो सिंह नहीं है परंतु सिंह की नाई है। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत नहीं है, प्रभु उसका रूप क्या करता है, धारण करता है, कॉपी करता है, नकल करता है। परंतु प्रभु ने हमें नकल नहीं बनाया। अगर नकल है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में प्रभु ने हमें क्या बनाया, हम ज्योतियों के पिता की संतान हैं और ज्योति के गुणों को भी क्या करना हमने। अगर हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु ने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसकी ज्योति के गुणों को क्या करें, प्रकट करें। पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा है। तो इसमें जब हम 5 अध्याय पढ़ रहे हैं इफिसियों में, इसमें लिखा ज्योति की संतान बनो। 5 अध्याय का जो ऊपर आप देखेंगे ना, ऊपर जो हेडलाइन है उसमें लिखा ज्योति की संतान बनो। ज्योति की संतान। अंधकार के कामों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अंधेरे के काम है बहुत सारे, इसे लिखा अंधकार के कामों को तज कर हमें क्या करें, ज्योति के हथियारों को क्या करने, धारण कर लें। तो जो अंधकार के भी काम है और ज्योति के भी क्या है। तो इस करके प्रभु ने हमें इसलिए जगत पे रखा है। जब तक प्रभु ना आए तब तक प्रभु ने हमें कलीसिया को संसार में रखा है जहाँ अंधकार है, अज्ञानता है। हमने क्या करना है, दुनिया को सत्य बताना है, रोशनी देना है, अंधकार से लड़ना है और प्रभु का स्वभाव दुनिया को क्या करना है। ये हमारा धरती पर काम है, मतलब ये ही हमारे उद्देश्य है। आपको मालूम है इधर उत्तराखंड सरकार ने जगह जगह लाइटें लगा रखी। लाइटों का काम क्या है, जब शाम होती है, अंधेरा होता है, तो सब क्या कर देते हैं, उसको जला देते हैं। और जैसे ही सुबह रोशनी, सूरज निकलता है, उस समय उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर जलती भी रहेंगे तो उनका प्रकाश दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उस बड़ी ज्योति के सामने इनका प्रकाश दिखता भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, उस समय हमारी ज्योति की, हमारे भले कामों की, हमारे मतलब प्रकाश देने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय प्रभु के प्रकाश से दुनिया प्रकाशित होगी। उस समय हमारी जरूरत नहीं है कि हम लोगों को प्रकाश देंगे, ठीक है ना। अब है अंधकार का समय। तो अंधकार में जैसे अब लोगों के घरों में, मनों में अंधकार है, बेचारे हर कोई क्या चाहते हैं, अंधेरे से बचना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, रोशन होना चाहते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, देखो कितनी कीमत दे रहे हैं। परंतु वास्तव में ज्योतियों की पिता की संतान हम हैं और हमें प्रभु ने कहाँ रखा है, जगत में, ताकि ज्योति के गुणों को क्या करें। इसका पढ़ो, देखो आगे से आप 8 पढ़ा ना हमने, इफिसियों 5 का 8, आगे पढ़े थोड़ा। क्योंकि जगत का फल सब प्रकार की ज्योति का फल, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, ज्योति का फल क्या है, देखो, भलाई, धार्मिकता और सत्य। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दे। देखो चारों तरफ जब अंधकार के काम हो रहे हैं, हम इनमें सहभागी भी हो सकते हैं, परंतु अगर ज्योति की संतान है तो क्या देंगे,
मतलब उलाहने का मतलब है हम क्या करें, उनके लिए हम प्रार्थना भी करें, आंसू भी बहाएं, प्रभु वो भी ज्योति में आ जाएं। और जब अवसर मिले, अवसर को बहुमूल्य समझे। इसे लिखा है, अगर कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो बताने के लिए क्या रहो, तत्पर रहो। मतलब हमें बताना है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी काम के लिए रखा है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो कोई भी दिया जलाकर कभी भी खाट के नीचे, टोकरे के नीचे कोई नहीं रखेगा, बल्कि किधर रखता है, सामने रखता है, ताकि उससे सबको क्या मिले, प्रकाश। आने वालों को क्या मिले, प्रकाश। तो प्रभु ने हमें ज्योति बनाया और अंधकार में रखा है। और प्रभु ने हमें क्या किया, ताकि तुम क्या करो, अब जगत को रोशन करना है, जगत को सत्य तुमने बताना है, जगत के ऊपर मुझे तुमने प्रकट करना है, मेरे स्वभाव को, उद्धार को तुमने चेला बनाना है, तुमने वो कार्य करना है। तो प्रभु ने बड़ी जिम्मेदारी हर एक विश्वासी को, सिर्फ सेवक पास्टर ही नहीं है ज्योति, पास्टर का काम ही नहीं है सेवा करना, बल्कि परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है, देखो थोड़ा सा और आप पढ़िए। उलाहना दो क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। अब मसीह की ज्योति तो है, परंतु अगर सोए हुए हैं, सोने का मतलब वचन में लिखा है हम रात की संतान नहीं है, हम दिन की संतान है, थिस्सलुनीकियों में लिखा है। और जो सोने वाले हैं वो रात को सोते हैं और रात ही को मतवाले होते हैं, परंतु हम दिन की संतान हैं। हम न तो अंधकार के हैं और न रात के हैं, बल्कि हम ज्योतियों की पिता की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं। इसलिए अगर रात को सोने का मतलब है, रात में लाइटों ने जगना है, मान लो जो सरकार ने लगा रखी, अगर रात को ये बुझ जाए तो सोने का मतलब प्रकाश नहीं दे रहे, सो रहे। तो अगर प्रकाश, हमें प्रभु ने सिर्फ इसलिए धरती पर रखा ताकि रात का समय प्रकाश दे। अगर जब वो आएगा हम बुझे हुए हैं तो फिर क्या इनाम देगा, क्या हमें लेकर जाएगा? अगर मतलब ज्योति के गुण हमारे द्वारा प्रकट नहीं हो रहे, अगर हम अंधकार के जगह में जल नहीं रहे हैं, या उलाहना नहीं दे रहे हैं, या सत्य को प्रकट नहीं कर रहे, या सत्य को अगर हम अपने अंदर ही दबा रहे हैं। यीशु ने कहा तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। कोई भी नगर जो पहाड़ पर बसा है कभी छिपे नहीं सकता, बल्कि दूर से क्या होता है, दिखता है। हम अपने माथे पर लगाकर थोड़ा चल रहे हैं मैं प्रभु का हूँ, या मैं ज्योति के संतान हूँ, या हम क्रूस टांग कर थोड़ा चल रहे हैं, या हमारी कोई बाहरी पहचान थोड़ा है, बाहरी कोई पहचान नहीं है, परंतु हमारा नेचर बनना है, हमारा चरित्र होना है, ऐसा हमारा स्वभाव होना है। इसलिए लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हमारा भी हो, तुम्हारा भी हो। तो ये है मतलब मसीह जीवन का एक उद्देश्य धरती पर होने का। मुझे भी क्या होना है, मसीह की तरह चलना है। और अगर मसीह के साथ मेरी संगति टूट गई, मसीह के साथ मेरा संपर्क टूट गया, तो फिर तो जैसे 15 दिन अंधेरी रात रहती है, ऐसे क्या रहेगा फिर तो रात हमारे लिए। तो अति जरूरी है, जहाँ भी प्रभु ने हमें रखा है, हम एक लड़ाई में है, अंधकार से हमारी लड़ाई है, अंधकार से हम लड़ते हैं, और उधर हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और प्रभु के स्वभाव को, उसके अपने जीवन से भले कामों को हमने क्या करना है, प्रकट करना है। इधर लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। और इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण बस तो बहुत कुछ है इसमें, हम पढ़ सकते हैं। मतलब लिखा है क्या करो,
तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, तब तुम पर सूरज चमकेगा। और जब सूरज तुम पर चमकेगा तो तुम्हारा प्रकाश दूसरे क्या करेंगे, देखें चांद की तरह। तो अगर सूरज हमारे ऊपर चमक ही नहीं रहा, आपको मालूम है झड़ी लगती है, बारिश आती है, सूरज दिखता नहीं है बहुत बार। और कितना आपको मालूम है जब सूरज नहीं निकलता कितनी उसमें क्या आ जाती है, कपड़ों में भी फफूंदियाँ लग जाती हैं, बदबू लग जाती है, आती है उसमें से, और घर में भी क्या आ जाता है। लेकिन अति जरूरी है जब धूप निकलती है, हम हर चीज़ को क्या करते हैं, धूप के सूरज के सामने रखते हैं। अति जरूरी है सूरज के सामने रखना। अगर सूरज के सामने नहीं रखेंगे तो उनमें बदबू हो जाएगी। सूरज का प्रकाश उनके ऊपर पड़ना क्या है, बहुत जरूरी है। आपको मालूम है पेड़ पौधे फल फ्रूट जो भी है कैसे पकते हैं, ये इनके ऊपर ये पत्ते जो है ना, पत्ते सूरज की क्या लेते हैं, सूरज से ऊर्जा लेकर, और तब फलों को क्या करते हैं, पकाते हैं। अगर सूरज ना हो या सूरज अगर ऊर्जा ना दे तो कोई फसल कोई फल नहीं होगा। तो सूरज बहुत जरूरी है, और हर चीज़ पर सूरज का रोशनी पड़ना, प्रकाश पड़ना बहुत जरूरी है। हम अगर ज्योति हैं तो हमारे ऊपर भी मसीह का प्रकाश चमकना, मसीह की ज्योति चमकना बहुत जरूरी है। और तब चमकेगी जब हम क्या होंगे, जागृत होंगे। अगर हम सो गए अंधकार के कामों में, हम भी क्या होंगे, सहभागी होंगे, हम भी क्या होंगे, संसार की तरह लोगों के समान अगर हम भी क्या होंगे। अगर हमें ये नहीं है कि प्रभु ने मुझे अंधकार में ज्योति बनाया है, तो अगर हमारे अंदर ये बात नहीं होगी, ये समर्पण नहीं होगा, तो हम कभी भी फिर ज्योति नहीं हो सकते, और हमारे द्वारा कभी भी कोई ज्योति के गुणों को जान नहीं सकता है। तो अंधेरे में जरूर हमें प्रभु ने रखा है, परंतु अंधकार नहीं है, ज्योति है। तो ज्योति है तो आपको मालूम, मोमबत्ती वैसे नहीं जलती, दर्द मतलब घटती जाती है। सूरज वैसे नहीं जलता, वो बहुत जल रहा है, बस मतलब क्या कर रहा है, तभी उसकी रोशनी मिल रही है, तभी उससे ऊर्जा मिल रही है। दिया, उसमें जो तेल है, तेल हर समय क्या करता है, उसमें बाती जल रही है, तेल भी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, मतलब उसमें कुछ चीज जल रही है, तभी प्रकाश मिल रहा है। उसी प्रकार हमारा बाहरी मनुष्य तब क्या होना है, इसको घटना है। अगर ये घटेगा नहीं, हमारा बाहरी स्वभाव अगर घटेगा नहीं, आपको मालूम है ये लाइट जल रही है, इसके ऊपर काला कपड़ा डाल देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। काला कपड़ा हमारे स्वभाव को दर्शाता है। अंदर तो ज्योति है, लेकिन बहुत बार हमारे ऊपर क्या होता है, हमारा स्वभाव, वो कालापन, वो बुरा स्वभाव, वो मानवीय स्वभाव बीच में आड़े आता है। इसलिए उसको क्या होना है, उसको अति जरूरी है उसको हटना, तभी क्या होगा, मतलब प्रभु का नाम ऊंचा होगा हमारे द्वारा, और हम ज्योतियों के पिता की संतान कहलाएंगे। हम पिता को हम खुश कर पाएंगे, प्रसन्नदायक हो पाएंगे हम पिता के। तो इसलिए जैसे यीशु से पिता प्रसन्न था, यीशु जगत की ज्योति है, परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न। हम सब से भी, चाहे पास्टरों, चाहे बहनों, भाई, हम सब ज्योति हैं, और सबको परमेश्वर ऐसे बोलना चाहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जहाँ भी प्रभु ने, जिस कॉलोनी में हमें रखा हो, जिस कंपनी में, स्कूल में, फैक्ट्री में हमें रखा हो, ये याद रहना है कि मैं इधर ज्योति हूँ, सिर्फ अंधकार है चारों तरफ। मतलब अगर हमें हर समय ये एहसास नहीं है कि मैं ज्योति हूँ और मुझे इधर प्रकाश देने के लिए रखा है, मैंने प्रभु का स्वभाव, तो देखो घटना तो पड़ेगा। अगर घटेंगे नहीं तो प्रभु बढ़ेगा। यूहन्ना कहता है वो मैं घटूं और वो, अगर हम घटेंगे नहीं, अगर हम नुकसान नहीं सहेंगे, अगर हम घाटा नहीं सहेंगे, अगर हम निंदा नहीं सहेंगे, अगर हम भी कोई हमसे बोल रहा, हम भी बराबर में ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर तो क्या नहीं होंगे ज्योति के गुण उधर प्रगट। अगर पड़ोसी हमसे कुछ बोल रहा है तो हम भी ऐसे बोल रहे हैं, तो उधर फिर वो बात नहीं होगी। तो जलना तो पड़ेगा, घटना तो पड़ेगा, तभी क्या हो सकता है। लिखा है परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है।
धरती पर ही हमने करना, स्वर्ग में जाकर नहीं परमेश्वर को हमारे भले कामों की जरूरत, हमारी रोशनी की जरूरत, धरती पर रोशनी की जरूरत है। तो वो ज्योतियों का पिता है परमेश्वर, और उसने हमें ज्योति बनाया, धरती पर रखा है। और जैसे यीशु जो जगत की रोशनी था, यीशु चमका, धरती को रोशन किया। जरूरी है ये भी बात है निश्चय कि सब लोग ज्योति से प्रेम नहीं करते, ज्योति के पास आना नहीं। उसमें लिखा, यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को अधिक प्रिय जाना। तो दंड की आज्ञा का कारण क्यों है वास्तव में लोगों के ऊपर, चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर हमें ज्योति प्रिय नहीं है, ज्योति की संगति प्रिय नहीं है, ज्योति के साथ चलना प्रिय नहीं है, ज्योति में चलना प्रिय नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर क्या भी है, सजा भी है। सजा क्यों है? क्योंकि अगर ज्योति प्रिय नहीं है तो अंधकार प्रिय है। हम एक समय में दोनों को प्रेम नहीं कर सकते, अंधकार को और ज्योति को, दोनों को एक समय प्रेम नहीं कर सकते। या तो जब जिस समय हम ज्योति से प्यार कर रहे हैं उस समय हम अंधकार से क्या कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ज्योति का अंधकार का आपस में कोई क्या नहीं है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, अंधकार का और ज्योति के साथ कोई क्या नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा उनमें से निकलो, अलग अलग दाई में आना। मैं चुना हुआ पात्र हूं, मुझे प्रभु ने इधर रोशनी बनाकर रखा है, मैंने इधर प्रभु का स्वभाव प्रकट करना है। और ये वैसे नहीं होगा अगर हम प्रभु की संगति में नहीं होंगे। हर दिन उसका प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा। अगर प्रकाश चमकेगा तो क्या आने लग जाएगी, हमारे स्वभाव की बदबू। अंधेरे में जैसे कुछ चीजें क्या हैं, जैसे गेहूं बाहर सुखाते हैं, कपड़े बाहर सुखाते हैं, अगर बाहर नहीं सुखाएंगे छाया में थोड़ा सूखेंगे, अगर सूखेंगे तो उनमें क्या रहेगी, सिला बदबू रहेगी साथ में। लेकिन जैसे ही सूरज की गर्म रोशनी पड़ेगी वो सारी बदबू क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो उसी प्रकार पिता ज्योतियों का पिता है और हम ज्योतियों क्योंकि क्या है, उस ज्योतियों के पिता की संतान है, ज्योति की संतान है हम। और इसलिए हम भी क्या है, ज्योति है। और प्रभु ने इस समय हमारा प्रकाश इस अंधकार में चमकना, इसलिए प्रभु ने इधर हमें रखा है। इसमें बहुत सारे काम हैं। हम भी मसीह के समान धीरे धीरे अंश अंश करके बदल रहे हैं। जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु के निकट रहेंगे, और जगत को भी उसका क्या होगा, फायदा होगा, जगत को रोशनी मिलेगी। तो निश्चय सब लोग तो देखो क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करते। ज्योति से क्या रखते हैं, बहुत सारे यीशु से भी बैर रखा। जिनके काम बुरे हैं वो तो कभी भी क्या नहीं करेंगे, लेकिन जिनके काम बुरे हैं ज्योति से क्या करते हैं। और भी बहुत सारे बात है। हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया गया है, हमें ज्योति की तरह चमकने के लिए बुलाया गया। हमें जगत की ज्योति का है परमेश्वर ने, हम ज्योति की संतान है वचन कहता है। और एक वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 15, फिलिपियों 2:15। हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, देखना इधर लिखा है, ताकि तुम, अगर 14 से पढ़ो, अगर 12 से ऊपर पढ़ो तो उधर लिखा है संसार में ज्योति के सदृश चमको। इफिसियों में मैं पढ़ा था, उसमें लिखा है ज्योति की संतान बनो। और फिलिपियों में जब हम 2 अध्याय का 12 से ऊपर जो हेडलाइन पढ़ते हैं उसमें लिखा है संसार में ज्योति के सदृश चमको। तो हर एक विश्वासी हो, ऐसे लोगों को
बहन हो चाहे भाई हो, हर एक प्रभु में ज्योति है, ज्योति की संतान है। ज्योति के गुणों को पास्टर ने सिर्फ वचन नहीं बताना, हर एक ने प्रकाश देना है, हर एक ने प्रभु की गवाही देनी है, सत्य के लिए खड़ा होना है, अलगदाई में आना है, अंधकार के निष्फल कामों में भागी नहीं होना और ज्योति की संतान। इसलिए इसमें लिखा है उद्धार के काम को क्या करते जाओ, पूरा करते जाओ। यही है जो हमारे अंदर उद्धार का काम शुरू हो, इसने पूरा होना। तो इसमें लिखा है आगे अगर जब पढ़ोगे तो 14 से कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। तो परमेश्वर की संतान बने रहे। प्रभु ने हमें निष्कलंक कर दिया, प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया, प्रभु ने अपने लहू से धोया, अपनी आत्मा से धोया, अपने वचन से, और भी हमें होते जा रहे हैं। परंतु वचन कहता है जब सारा संसार क्या है, अंधकार में है, टेढ़े हैं, हठीले हैं, उन लोगों के बीच में हम क्या हैं। प्रभु ने कहा तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, या मैं तुम्हें भेड़ों के नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तुमने क्या होना है, कबूतर की नाई भोले और सांप की तरह क्या होना है, चातुर होना है। तो इधर जो बात वचन आया लिखा है, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई, बुझे हुए दीपक नहीं। बुझे हुए दीपक का किसी को कोई फायदा होगा? यानी कि हम क्या भी हो सकते हैं, दीपक जलाए जरूर हैं परंतु बुझ भी सकते हैं। लेकिन आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा की आग में हमारे अंदर जलना है, प्रभु के प्रेम से हमें, तेल से हमें भरा होना है, और तभी हम जल सकते हैं। तो इस करके प्रभु ने हमें रखा है ताकि हम दीपकों के समान दिखाई दें। जैसे भी रात को पूरे चारों तरफ देखो तो देखो ना, चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है। टीवी में भी दिखा रहे थे, अलग अलग उनको स्टेटों को दिखा रहे थे, कहीं उनको दिखा रहे थे। रात में ना बहुत जगमग जगमग हो रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। ऐसी परमेश्वर पिता भी, ज्योतियों का पिता, जब अंधकार के बीच में और जब ज्योतियों को रोशनी देते हुए देख रहा हुआ तो बहुत क्या होता, वैसे भी खुशी फील होती होगी, प्रसन्न होता होगा। जब उसके पुत्र की नाई हम जीते हैं, जब उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, जब उसके स्वभाव को जगत में प्रकट करते हैं, जब अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना होकर बल्कि हम अलगदाई में, पवित्रताई में पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, जब हम जीते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे वचन हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही इसमें सीखेंगे। आप इसमें और भी मनन कर सकते हैं। इसमें मत्ती में लिखा हुआ 3 अध्याय 5 अध्याय में, तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला मनुष्यों में क्या हो, मनुष्यों के बीच में चमके। देखो पढ़ लीजिए उसे भी, मत्ती 5 अध्याय। पांच अध्याय 14 से। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की क्या हो, ज्योति। तो जगत किस में पड़ा है, अज्ञानता में है, आध्यात्मिक तौर पर अंधकार में, आत्मिक तौर पर अंधकार है। लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। हाँ, देखो हम संसार में छिप कर रह सकते हैं, हैं? छिप कर रह नहीं सकते हैं। छिप कर कैसे रह सकते हैं हम? ज्योति है तो छिप कर रह नहीं सकते, अगर अंधकार है तो दिखेंगे नहीं।
परंतु अगर ज्योति है, प्रभु की संतान है, पिता की संतान है, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित है, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए समर्पित है, अगर प्रभु में ज्योति है तो पक्का दुनिया को, पड़ोसियों को, जहां भी हम रहते हैं, हमारे द्वारा लोग क्या पाएंगे? प्रकाश निश्चय पाएंगे। परंतु अगर हम बुझ जाएं, अपने आप को ढांप लें और अंधकार के निष्फल कामों में हम भागी हो जाएं, तो फिर उधर कोई फर्क दिखेगा? अगर हम भी संसार के सदृश हो जाएं, हम भी संसार की रीति पर चलें, हम भी संसार से क्या कर लें, अगर मेल जोल कर लें, उनके कामों में भागी हो जाएं, तो फिर दिखेगा? इसलिए हमें अलगदाई में आना, पवित्रताई में, अलगदाई में, विश्वास में हमें जीना बहुत जरूरी है। और जहां तक हो सके हमें लोगों के साथ, सबके साथ क्या करनी चाहिए? भलाई करनी चाहिए। प्रभु ने कहा कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी दे। हम अपने हक अधिकारों को के लिए लड़ नहीं सकते संसार में। हमने हानि उठानी है, नुकसान भी सहना पड़े, तभी है मतलब प्रभु का स्वभाव उधर प्रकट हो सकता है। नहीं तो हम प्रकट होंगे, हमारा स्वभाव जो जंगली है वो प्रकट होगा। तो परंतु प्रभु ने हमें, इसलिए अगर हम प्रभु के साथ, अगर उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे तो निश्चय है अंश अंश करके प्रभु में क्या होते जाएंगे। एकदम नहीं कोई बदलता, परंतु दूसरा कुरिन्थी 3:18 कहता है उसी तेजस्वी रूप में हम भी अंश अंश कर कर क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो इस करके आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, इसमें और भी थोड़ा सा आगे पढ़ लो आप। लिखा है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो हमने कोई स्लीब तो नहीं टांगी हुई कांधे पर, ना घर में। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को तो मानते हैं, लेकिन संसार की तरह ही है, देखने में भी, कामों में भी, व्यवहारों में भी, चाल चलन में भी संसार के सदृश्य हैं, संसार की रीति पर है और संसार में घोड़े मिले हैं। भले हम संसार में हैं, लेकिन हम दिन की संतान है, ज्योति की संतान है। हम ज्योति हैं, हम जलने के लिए हमें प्रभु ने इधर रखा है, और जलने का एक ही माध्यम है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमारा वो नज़दीकीपन हो, तभी ये संभव हो सकता है। अन्यथा हम प्रभु से अलग होकर तो अंधेरे में ही है, अंधकार ही है। प्रभु कहता है अगर कोई कहता है मैं ज्योति में हूँ, अगर अपने भाई से बैर रखता है तो वो ज्योति में नहीं। मतलब हमारे काम क्या हो तो दिखे। अगर ज्योति की संतान है तो हमारे काम भी तो दिखेंगे। हमारा विश्वास हमारे कामों में क्या होना है, दिख रहा है। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान प्यार कर। अगर हम पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो हम ज्योति गुणों को कहाँ प्रकट कर रहे हैं? अगर अलगदाई में नहीं है, अगर हम भी तो अपने सताने वालों को हम भी सता रहे हैं। ये लिखा अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, तभी तुम अपने स्वर्गीय पिता के क्या ठहरोगे, संतान ठहरोगे। लोग वचन में लिखा है लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। अगर हम भी उन्हीं से प्यार करते हैं, अगर हम भी उन्हीं को देते हैं जो हमें देते हैं, जो हमें प्रेम करते हैं, तो फिर इसमें कोई बड़ाई की बात थोड़ा है। परमेश्वर लिखा है पिता, जो ज्योतियों का पिता लिखा है, वो भले के ऊपर भी बुरे के ऊपर भी अपने सूरज को क्या करता है, चमकाता है, और सबके क्षेत्र में क्या किसी का मतलब पक्षपात करता नहीं। तो हमें भी यीशु कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ऐसे ही हमें भी बनने के लिए ऊंची बुलाहट से बुलाया गया है, और हमारे अंदर वो काम आरंभ कर दिया। पवित्र आत्मा आकर रहता है और अंश अंश कर कर हमें भी उसी तेजस्वी रूप में बनने का, बदलने का,
उसी स्वभाव, डील डोल, स्वरूप समानता में आने का पूरा मौका है। गिने हुए दिन भले ही हैं, लेकिन प्रभु ने पूरा क्या दिया है। अब वो हमारे ऊपर हम कितना बदल पाते हैं जब तक प्रभु आए, वो हमारे ऊपर है। उसी हिसाब से हमारी अनंत काल में चमक भी होगी, चमक हमारी उसी हिसाब से होगी अनंत काल में, ठीक है ना। तो इसलिए इधर लिखा है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे सब घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। कलीसिया में सिर्फ नहीं, कलीसिया में सिर्फ हमने भले नहीं बनना है, बल्कि अन्य जातियों के बीच में। और लोग लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें, बड़ाई करें। अगर हम भलाई करें तो फिर लिखा है हमारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा। निश्चय कुछ लोग तो देखो करेंगे। मतलब ये है मसीह जीवन का लक्ष्य। मतलब हम सब का लक्ष्य ये है कि मेरा पिता ज्योतियों का पिता है और मैं उसकी संतान हूँ, और जगत में मैं सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैं भी ज्योति के गुणों को, ज्योति के स्वभाव को, ज्योति के कामों को प्रकट करना है। इसीलिए मुझे ज्योति में चलना है, ज्योति के साथ संगति रखना है, अंधकार के कामों में भागी नहीं होना, अलगदाई में रहना है। तो धीरे धीरे हम फिर क्या हो सकेंगे, और भी जितना उसके निकट जाएंगे उतना और प्रकाश चमकेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्या करे, हमें उस महान यीशु मसीह जो सचमुच में ज्योति है, या हमारा स्वर्गीय पिता, उसके साथ हमारा एक नज़दीकी संबंध, एक तरफा संबंध ना हो, एक तरफा प्रेम ना हो, बल्कि दोनों तरफा प्रेम हो। परमेश्वर जितना हमसे प्रेम करता है, हम भी उसे उतना प्रेम करें। परमेश्वर जितना हमें चाहता है, उतना हम भी उसे चाहें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हम ज्योति की संतान बनकर चमकें। टेढ़े हठीले लोगों में पिता तेरी निष्कलंक संतान बने रहें और जीवन का वचन लिए हुए दिखाई दे। दीपकों के ना ही जले प्रभु, नुकसान सहें। अगर बात नुकसान सहने की आती है प्रभु, दूसरों को क्षमा करने की आती है, जैसे तूने किया प्रभु हम भी वैसे कर पाए। प्रभु हम भी तेरे पद चिन्हों पर चले, हमारे जीवन से भी पिता प्रसन्न होने पाए। प्रभु हम पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, सचमुच में हम ज्योति की संतान कहलाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। हर एक को इस वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति हो प्रभु, और हर एक प्रभु अपने जगत में रहने के उस विषय को समझने पाए प्रभु, कि हमें प्रभु ने जगत में एक बड़े उद्देश्य से रखा है। प्रभु हम ज्योति की संतान बनकर जिए। टेढ़े हठीले लोगों में पिता आपकी निष्कलंक संतान बने रहे। आप हम पर दया करें, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।